अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए पका रहे हैं आलू बैंगन का सालन। आलू बैंगन जो कि बहुत ही एक यूनिक किस्म की रेसिपी है, बहुत ही आला किस्म की ये रेसिपी पकती है। लेकिन इसको पकाने के लिए कुछ ख़ास किस्म की टिप्स हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बराए करम मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखेंगे, हमने आलू लिए हैं, 1 किलो आलू लिए हैं और हमने 1.5 किलो बैंगन लिए हैं और इसमें हमने आधा किलो सेब लिए हैं। ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही नई बिल्कुल आपके लिए रेसिपी है। घी को लिया हमने, तकरीबन 1.5 पाव घी लिया और 2 कटे हुए प्याज लिए हैं। इनको हमने कढ़ाई में शामिल किया है। इनको हम अच्छी तरह लाइट ब्राउन करेंगे जैसा कि हम करते हैं। तो जैसे ही प्याज हल्के से लाइट ब्राउन होंगे तो यहाँ पर हमने 2 अदद कटे हुए टमाटर जो कि बारीक किए हुए थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये प्याज डालकर हम प्याज और टमाटर का पेस्ट जब ये बनाएंगे अच्छी तरह, ये थोड़ा सा जब प्याज मेल्ट हो जाएंगे तो इसके बाद ये हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो दही है वो इसमें शामिल कर दिया है। दही की ये खासियत है कि ये जो बैंगन का थोड़ा सा कड़वापन होता है या कसैलापन होता है उसको ख़त्म कर देता है। ये बहुत ही टेस्ट पैदा करता है। आप ये देखें कि हम इसमें 1.5 चम्मच जो है वो मिर्चों की शामिल करेंगे, लाल मिर्चें, और तकरीबन आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। इतने सामान में तो ये तकरीबन 1 नमक की चम्मच है, छोटी चम्मच है जो आम प्लास्टिक की घरों में इस्तेमाल होती है। ये टेबल स्पून इसको कह लें, खाने वाली चम्मच बड़ी होती है, ये छोटी चम्मच है। ये देखेंगे अब हमारा मसाला जो कि बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें सबसे पहले आलू को, तो ये आलू शामिल करके हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसी ग्रेवी में भून लेंगे अच्छी तरह। ये देखेंगे आलू अब हमारे भुन चुके हैं। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे तो ये देखिए, तो भुनने के बाद सबसे पहले हम इसमें सेब शामिल करेंगे। ये देखें, सेब के साथ भी जो बैंगन का सालन खाना पसंद नहीं करते, अक्सर बच्चे बड़े जो हैं वो बैंगन को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, लेकिन उनके लिए ये सेब इसलिए डालें कि सेब का अपना एक जायका है, एक लुत्फ़ है और सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। कैल्शियम इसमें होता है, प्रोटीन होती हैं, इसमें बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जात होते हैं और सेब खाने से सेहत भी बनती है। एक सेब 100 बीमारियों के लिए बेहतर है। तो यहाँ पर अब हम इसमें खुशबू जायके के लिए और इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी के 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे और अब इसको कसूरी मेथी को भी भून लेंगे। तो अब कसूरी मेथी को भूनने के बाद अब यहाँ पर एंड पे हमने जो हमारे पास बैंगन कटे पड़े थे, जिनको काट के हमने पानी में भिगो लिया था, और अगर इनको पानी में ना भिगोएं तो बैंगन काले हो जाते हैं। जब भी आप बैंगन काटें तो इनको पानी में रख लें ताकि बैंगन काले ना हों। तो यहाँ पर ये देखें, अब हमारा जो बैंगन और आलू सेब का सालन है ये तकरीबन तैयार होने पे है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया और पानी शामिल करके यहाँ पर हम इसको दे देंगे 15 मिनट के लिए दम दे देंगे हल्की आंच पे, ताकि जो ये आलू हैं और जो बैंगन हैं ये इसी दम के ऊपर जो हैं वो हल्की आंच पे पक रहे हैं। अब ये देखें 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारी रंगत। और ये अब हमने जो पानी था उसको 5 से 7 मिनट तक सुखा लिया अच्छी तरह। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे धनिया और ये हमारे पास जो कटी हुई हरी मिर्ची, तो ये हमने डाल दी है हरी मिर्ची और अब इनको हल्का सा हिला देंगे। आलू बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार। आलू ज़रा सा खड़े हैं तो ये देखिए ज़रा, तो इनको अब मज़ीद हम 5 मिनट के लिए दम दे देंगे और दम देने के बाद हम इनको अपने सालन को ये देखेंगे 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया। ये देखें जी माशाल्लाह, अब इसमें पानी तकरीबन तमाम खुश्क हो चुका है, आलू गल चुके हैं। तो इसको गार्निश करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत ही टेस्टफुल सालन हमारा तैयार हो चुका है।
तो इस तरह हम अब इसको एक बाउल में गार्निशिंग के लिए डालेंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा सालन ये इसके ऊपर। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए आलू बैंगन की, तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ खाने को मिलती रहें। शुक्रिया।